नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, दूसरे भाव में मंगल विराजमान है, केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, बुध जो है आपके छठे भाव में विराजमान है, सूर्य जो है आपके सातवें भाव में है और शनि और शुक्र दोनों भाग्य भाव यानी नौवें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में राहु है और 12वें भाव में आप लोग देख ही सकते हैं गुरु विराजमान है। इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थिति बन रखी है और 30 मार्च को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई को गुरु मिथुन में चले जाएंगे और अक्टूबर में कर्क में जाएंगे और फिर दोबारा मिथुन में आ जाएंगे दिसंबर के माह में। इसके साथ ही 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु जो है सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला होता है, लेकिन उसका मनोबल जो होता है बहुत नीचे गिरा हुआ होता है। उस मनोबल को आदमी स्वयं नहीं उठा पाता है जब तक शनि जैसे ग्रहों का साथ ना हो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपके राशि स्वामी जो है बुध छठे भाव में बैठे हैं। हालांकि इस भाव में बुध का बैठना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपके राशि स्वामी साल की शुरुआत में ही इस भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक तरीके से थोड़ी बहुत वाणी की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने से आप लोग जो है ना थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं अपने पद से। करना कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, साल की शुरुआत में थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ धन जो है अपने लिए उधार ले सकते हैं। तो इस चीज से आप लोगों को बचना है बहुत ही ज़्यादा साल के शुरुआत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे साल ऐसा चलेगा दोस्तों। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी ना आदमी को ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा देती हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होने को तैयार हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जिस स्थान पर शनि बैठे हो उस स्थान पे राहु आ जाएंगे और राहु के स्थान पर शनि पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये जो राजयोग है दोस्तों, ये आप लोगों को इस साल काफी ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, 29 मार्च से 23 जून, ठीक है ना, इस तक ये समय लिख लेना। कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरी बात याद रहनी चाहिए कि हाँ, किसी ने बोला था। ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इस समय जो है ना आप लोग बहुत ही शक्तिशाली होकर उभरोगे और एक तरीके से देखा जाए हर कार्यों में आप लोगों को सफलता मिलेगी। बड़ी बड़ी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। विशेषकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें तरक्की ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जितना वो लोग घूमेंगे, यानी कि अपने व्यापार के संबंध में
जितनी यात्राएं करेंगे उतना उनके लिए लाभदायक रहेंगी। यानी कि अगर आप लोगों को व्यापार से कुछ पाना है तो उसमें आप लोगों को वृद्धि दिखानी ही पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसमें आदमी ये सोचता है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, लेकिन आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई लिखाई नॉर्मल चलेगी, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, जो मैंने समय बताया, इस बीच में अगर आप लोगों का कोई पेपर है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। ये मंगल का साल है, एक तरीके से देखा जाए तो मंगल की जितनी आराधना कर सको उतना अच्छा है आप लोगों के लिए भी। हर राशि के लिए यही चीज़ है कि मंगल की आराधना करें। साथ ही साथ एक चीज़ और, आप लोगों को जो राजयोग मिलेगा उसमें गुरु, शनि और राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इन तीनों ग्रहों को आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इनके जो उपाय है आपको निरंतर करने हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके सामने होते हुए भी आप लोगों को दिखाई नहीं देती हैं और आप उस चीज़ को दूसरों को बताते हैं। तो आपको फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताना है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। देखो, यहाँ पे जो केतु हैं, ठीक है, केतु बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दे सकते हैं चतुर्थ भाव में। लेकिन इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि किसके साथ शेयर किया जाए, किसके साथ नहीं। जो आपके फील्ड के नहीं है उसके साथ आप लोग कोई भी कार्य अपना शेयर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। खासतौर से प्रॉपर्टी या वाहन के संबंध में कोई भी जानकारी है या आने वाले समय में मार्च के बाद एक तरीके से ये 18 मई के बाद आप लोग जो है ना, थोड़ा सा जो आप लोग कार्य करेंगे उसके बारे में भी, यानी कि किसी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी किसी को बताना नहीं है। लव लाइफ नॉर्मल रहेगी, पढ़ाई लिखाई नॉर्मल रहेगी, लेकिन सफलताएं उच्च स्तर की प्राप्त होंगी आप लोगों को। यहाँ पे वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, सुकून में चलेगा। लेकिन अगस्त से सितंबर के बीच में आप लोगों को इसमें भी थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। गुरु अगर आपके भाग्य को चमकाने की कसम खाए हुए हैं तो इस बात को आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों को अपने ज्ञान पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं किया तो वहीं पे आप लोग मात खा जाएंगे। दूसरों से सलाह ले सकते हो, लेकिन उस स्तर तक कि आप लोग उस चीज़ को ठीक ढंग से सोच सको। 10वें भाव में मैंने जैसे कि कहा, नौकरी में प्रमोशन वगैरह तो मिलेंगी, साथ में वृद्धि भी है, ठीक है। और आप लोगों को अगर देखा जाए तो बाहर की जो यात्राएं होती हैं नौकरी से संबंधित, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन उन यात्राओं से आपको सफलता में काफ़ी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। भाग्य ऐसा नहीं है कि आपका साथ नहीं देगा, भाग्य आपके पूरे साथ में है। अचानक से बड़े बड़े लाभ जो होते हैं ना जीवन में, वो यहाँ पे होने की उम्मीद दिखाई दे रही है 18 के बाद से। यानी कि 18 मई से आप लोगों के भाग्य में बड़े बड़े बदलाव आने चालू हो जाएंगे। हालांकि ये बदलाव जो है आप लोगों को 30 मार्च से दिखाई देने चालू हो जाएंगे, लेकिन 18 मार्च के बाद से आप लोगों को उनकी प्राप्ति भी संभव हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से उच्च राजयोग से जो निर्मित चीज़ें होती हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। यही है मोक्ष। 12वां भाव मोक्ष का है। अगर उसके बारे में कहा जाए तो फिलहाल तो खाली है, लेकिन भरेगा भी, ठीक है ना, क्योंकि गुरु जो है यहाँ से निकल जाएंगे, आप लोगों को मालूम है 15 तारीख को। तो उसके बाद ये भाव खाली हो जाएगा। 12वां भाव वैसे भी गुरु का होता है, लेकिन जब गुरु यहाँ से चलेंगे तो प्रथम भाव में पहुँचेंगे। प्रथम भाव में पहुँचने का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के सारे कार्य जो है आसानी से होंगे, आप लोगों को किसी भी तरीके से, लेकिन भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। बंदरों को चना गुड़ जरूर खिलाएं।
राहु के उपाय के लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, राहु केतु ये दोनों आपके मजबूत रहेंगे। सारे साल भर आप लोगों को जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें रोटियां खिलानी, उनसे आप लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। डेली खिला दे बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन तो अवश्य खिलाएं। यहाँ पे शनि के लिए भी जो आपके लिए उच्च राजयोग पैदा करेंगे, उनके लिए भी आप लोगों को कुछ ना कुछ करना जरूरी रहेगा। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय जो है दोस्तों, शनिवार के दिन काली गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और एक दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जरूर जलाएं। ये कार्य अगर आप लोग, ये उपाय आप लोग कर लेते हैं तो जो इस राजयोग से निर्मित चीजें हैं वो आपको बेहद ही संपन्न बनाने की ओर अग्रसर कर देगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।